आज हमारे पास माइक्रोटेक सुपर पावर 912 वोल्ट डीजी इन्वर्टर रिपेयर के लिए आया है, जिसका फॉल्ट है कि ये बैटरी मोड पर बिल्कुल सही काम कर रहा है और जैसे ही मेन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये आउटपुट भी बंद कर देता है और बजर बजने लग जाता है। तो हमने इसका कार्ड पीसीबी से बाहर निकाल लिया और ये यहाँ पे हमने इसको लगा लिया। इसको चेक करके बताते हैं और चेक से पहले ही हम ये जो बजर बजता है ये 2-3 कंडीशन में बजता है। हमारे मेन सेंसिंग चेंज हो गया, हमारी ये फीडबैक या तो ट्रांसफार्मर से टर्न ओपन हो गई हो या आगे सर्किट काम नहीं कर रहा हो, तब बीप आएगी। जब ये प्रॉब्लम आएगी, ये हमारी रिले है, इसका कांटेक्ट नहीं बनेगा चेंज ओवर टाइम में। जैसे हमने मेन कनेक्ट किया, रिले चेंज हो गई और ये कनेक्ट नहीं हुआ, यानी कि ये रिले के कांटेक्ट आपस में नहीं बने, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। कांटेक्ट बन रहे हैं और हमारी इसकी वोल्टेज, यानी कि जो हमारी कॉइल की वोल्टेज है वो बनी रही, तो वोल्टेज बनी रहेगी तो ये NO पे चला जाएगा, तब भी ये दिक्कत आएगी। या फिर हमारा ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया, तब भी यही प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद ये जो पिन नंबर 2 पे जो फीडबैक की सेंस करती है, हमारा जो फीडबैक आया ये डायोड लगा R37 ये रेजिस्टेंस जाके, और ये 2 वोल्ट पे इसको पिन नंबर जो माइक्रो की 2 है इस पे ये सेंस कराएगी। अगर इस पे ये वोल्ट नहीं पहुंची तब भी चेंज ओवर हो जाएगा, आउटपुट आएगी बट बजर बजने लग जाएगा। तो अब हमारा चेंज ओवर होता, आउटपुट बजर दोनों ही आ रहे हैं सिग्नल, यानी बजर भी बज रहा है और आउटपुट भी जा रही है, तो इसका भी कोई रोल नहीं। और चेंज ओवर तो हो ही रहा है, जो कि 28 नंबर पिन और 4 नंबर पिन सेंसिंग है, तो चेंज ओवर तो हो रहा, तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं अपना। अब हमारा जो रिले का यही है, इसको हम देखते हैं आगे, इस पे सप्लाई लगा के कनेक्ट करके इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। हमारा फीडबैक का ये तो सिस्टम ही सही है सारा, जिस हिसाब से ये आउटपुट छोड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारी रिले की ही प्रॉब्लम है। इधर से ही हमने बैटरी की प्लस माइनस और ये मेन सप्लाई कनेक्ट कर दी है। हम बैटरी को, यानी कि हमारी 12 वोल्ट सोर्स है, ऑन कर दिया, ये इंडिकेशन आ गया, ऑन ऑफ है, ऑन कर दिया ये। अब हम जो हमारी रिले है इसकी कॉइल पे वोल्टेज देखते हैं। .98 वोल्ट ये हमारी जो रिले है, चेंज ओवर रिले, उस पे वोल्टेज आई हुई है। अब हम इसको मेन सप्लाई में लगाएंगे। ये हमने मेन सप्लाई में लगा दिया। अब ये देखो वोल्टेज 6.28 वोल्ट इस पे बनी रहती है, जबकि इसको 0 होना चाहिए। 0 होते ही ये नॉर्मल ओपन की तरफ नहीं, सॉरी, नॉर्मल क्लोज पे चला जाएगा। अब इस पे वोल्टेज बनी रहती है, तो हमारी जो माइक्रो आईसी है इसको तो सेंस हो गया, इसने तो पल्स आउटपुट देनी बंद कर दी, बट यहाँ से चेंज नहीं हो पाई। मेन फॉल्ट यही है। अब हम इसके जो ट्रांजिस्टर है उसको चेक करते हैं। जो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, ये लोकेशन है अपना यहाँ NPN ट्रांजिस्टर Q18। जो Q18 है ये भी हमने चेक कर लिया, चेंज ही कर दिया, फिर भी ये वोल्टेज बनी रहती है। तो इसके ऊपर हमने ये फिर एक बार सप्लाई दी
और ये इस पे लगा दिया, इस पे वोल्ट बनी हुई है। अब हमने इसको बिजली लगा दी, मेन सप्लाई। अब इस पे 6 वोल्ट। अब इसको चेक करते हैं 6 वोल्ट आ कहाँ से रही है। हमने एक ग्राउंड पे किया, ये इसका कोलेक्टर पे किया, कोलेक्टर से एक रेजिस्टेंस इस साइड है, इस पे 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, और इधर 0, 6 वोल्ट। और हमारे ट्रांजिस्टर के जो ये है, इसके बेस पे सप्लाई भी नहीं आ रही। अच्छा ठीक ठीक। और ये हमने मल्टीमीटर का पॉजिटिव पे लगाया और दूसरा इसके कोलेक्टर पे लगाया, तो इस पे आ रही है 7 वोल्ट। एक रेजिस्टेंस जो कोलेक्टर से कनेक्ट है दूसरी साइड, इस पे 1.5 वोल्ट। अगर हमारी इस साइड से उधर वोल्टेज जाते तो इधर ज़्यादा होती, जबकि इस साइड से इस साइड की इसकी वोल्टेज आ रही है, तो यहाँ से तो आ नहीं रही। अब ये है हमारी जीनर डायोड 15 वोल्ट की, यहाँ पे 13 वोल्ट, यहाँ पे 7 वोल्ट। ये जीनर डायोड हम चेक करते हैं तो सही बोल रही है, बट इसको हम ओपन करते हैं, इसको हटाते हैं और इसकी जगह 15 वोल्ट की दूसरी जीनर डायोड लगाते हैं। 15 वोल्ट के लिए भाई ये हमने 15 वोल्ट की जीनर डायोड लगा दी। एसएमडी हमारे पास थी नहीं 15 वोल्ट की। अब हम इसको सप्लाई देंगे। ये पहले बैटरी की कॉइल पे हम ये तारे लगा दी। अब हमने सप्लाई ऑन कर दिया, प्लस माइनस। अब हम बिजली से कनेक्ट करेंगे। ये बिजली से कनेक्ट कर दिया और अब हमारी 0 वोल्ट हो गई। हमारी रिले कार्ड की बिल्कुल सही काम करने लग गई। अब इसको इन्वर्टर में फिट करेंगे और इसका टेस्ट करके देखते हैं। इस कार्ड को अब इन्वर्टर में फिट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको बैटरी से कनेक्ट करके मेन सप्लाई देख के इसकी चार्जिंग वगैरह आउटपुट सभी चेक करेंगे। हमने कार्ड को इन्वर्टर में फिट कर दिया है। जिस वायर की जहाँ पोजीशन थी वो एज इट इज लगा दिए हैं, प्लस माइनस लगा दिया। ये आउटपुट पे तार लगा दिया। अब बैटरी को ऑन किया, इन्वर्टर ऑन हो गया। हमारी आउटपुट ये इन्वर्टर की आ गई। हमने ये बैटरी को ऑन कर दिया, ये हमारी आउटपुट है। अब ये उस पर बिजली से कनेक्ट कर दिया और अब ये चार्जिंग भी आ गई है, नहीं कोई बजर कर रहा। और ये हमारी आउटपुट इन्वर्टर की आ गई है। जैसे हम इन्वर्टर की आउटपुट बंद करेंगे, ये मेन बंद किए तो हमारी इन्वर्टर की आउटपुट आ गई है। इन्वर्टर को बंद कर दिया, ये इन्वर्टर को ऑन कर दिया। अब इसको कनेक्ट कर दिया हमने, ये चेंज हो गया और ये चार्जिंग एम्पियर आए। ये बैटरी की वोल्टेज है। अब ये इन्वर्टर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। फॉल्ट यही था, इसमें जीनर डायोड 15 वोल्ट की प्रॉब्लम कर रही थी, जो इसको रिले को 12 वोल्ट की जगह 6-5 वोल्ट कंटिन्यू ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता था, फिर भी ये रिले को सप्लाई मिलती थी और वो ऑन ही रहती थी। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। जीनर डायोड चेंज करते ही हमारा सेट बिल्कुल ओके हो गया जी।